नहीं भैया हम माला ले जाए सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय गुरुदेव सतगुरु जय छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु 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 नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी 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 अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे 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 मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी 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 ऐ मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी 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 अपने दर का भिखारी बना लीजिए 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 दूर चरणों से दाता न मुझको करो 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 एक इशारे से नैया संभल जाएगी 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 मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा मैं पतित से पतितियों गुणों से भरा मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा मैं पतित से पतितियों गुणों से भरा आपका ही है केवल मुझे आश्रय
मुझे आसरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। नाम का जाम भर के पिला दीजिए। नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। 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 लाख गुण किए फिर जो आया शरण। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण। लाख अवगुण किए जो फिर आया शरण। लाख अवगुण किए जो फिर आया शरण। उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। 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 एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो। 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 मौत भी सामने आके टल जाएगी। 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 छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु। छोड़ दोगे मुझे मेरे सतगुरु। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। गुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से कण कण में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। हम यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से मेरा साझा सद्गुरु जय जय। जय गुरुदेव। प्रेमियों ये मालिक की दया और मेहर से ये हम सभी का अहोभाग्य कि हम सभी सत्संग में सम्मिलित हुए। जब तक उस प्रभु, उस मालिक, उस दाता दयाल की मेहर न हो, कोई भी प्राणी सत्संग में सम्मिलित नहीं हो पाता। क्योंकि आपका वो भाग्य उदय का क्षण ही नहीं आया तो सत्संग में आप कैसे शामिल हो पाएंगे। उस मालिक की जब विशेष दया मेहर होती है, आपके अंदर एक हिलोर उठती है कि सत्संग में चले। सत्संग कहते किसको है? जहां पर आत्मा और परमात्मा के मिलन का भेद या उससे मिलने की विधि बताई जाए, उसे ही सत्संग कहते हैं। क्योंकि वो परमात्मा सत्य है और आत्मा भी सत्य है। तो जहां पर आत्मा और परमात्मा के मिलने का सच्चा ज्ञान आपको बताया जाए,
वही सत्संग है। इसके अलावा तो सब मिथ्या है। इधर उधर की बातें करने से कोई लाभ नहीं होता। ये जीवात्मा, ये सूरत, ये प्रभु की अंश जब उस मालिक के यहाँ से यहाँ धरामंडल की तरफ भेजी गई तो निर्मल और पवित्र थी। हमेशा उस मालिक का दर्शन दीदार करती रहते थे। हमेशा उसी के आनंद में ये डूबी रहते थे। परंतु धीरे धीरे करके इसको इस जगत में, पदार्थों में, अलग अलग तत्वों में और बहुत सी चीजों में इसको फंसा दिया गया। और तब धीरे धीरे करके ये जीवात्मा, ये रूह, ये सोल, ये अपने सच्चे पिता परमेश्वर को और सच्चे देश को, सच्चे आनंद को, सच्चे अमृतपान को भूल गई। तभी से ये जीवात्मा दुख उठा रही है। केवल इसको क्षणिक सुख कभी मिल गया तो मिल गया। आप सोचते हो कि यहाँ आनंद है, पर सच्चे संत और फकीर, सच्चे महात्मा सदा आपको सचेत करते रहते हैं कि यहाँ आपको कोई आनंद मिलने वाला नहीं। और ना ही बाहर में जो माया ने बना रखा यहाँ पर, उसमें कहीं आपको आनंद मिलेगा, तो ये कदापि संभव नहीं है। आनंद तो आपके अंदर में है। जहां पर जीवात्मा बैठी हुई है, वहां पर उस मालिक की घनघोर आवाज आ रही है। वो शब्द आ रहे, वो गैबी आवाज आ रही, वो मधुर ध्वनि आ रही, कीर्तन वहीं पर हो रहा, लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे। तो जब तक उसको सुनोगे नहीं, आपके अंदर अमृत का कुआं है, लेकिन उससे आप आनंद नहीं पा रहे, क्योंकि आप बाहर उस मालिक को खोजते हो, वो बाहर नहीं मिलेगा। आपके अंदर से ही रास्ता है, अंदर में ही वो सच्चा अमृत का भंडार है, वहीं पर आपको खोजना पड़ेगा। सद्गुरुदयाल परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि घाट छोड़ दोगे, इधर उधर खोजोगे तो वो मालिक कभी नहीं मिलेगा। घाट पर बैठ करके उस मालिक के लिए टेर लगाओगे, पुकार लगाओगे, तो एक न एक दिन वो मालिक आपको दर्शन दीदार भी देगा, आपको उसकी आवाज भी सुनाई देने लगेगी और उसका साक्षात्कार भी होगा। परंतु आप दरवाजे को छोड़ दोगे, इधर उधर खोजोगे तो मालिक मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो शब्द की सीढ़ी आपकी जीवात्मा जहां पर बैठी है, वहां तक से बना रखी है। और कहां तक बना रखी है? जहां पर इसका सच्चा पिता बैठा है, वहां तक। तो जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य पीछे की तरफ बैठी है, वहां पर आपकी सीढ़ी प्रारंभ होती है, और वहां से लेकर के प्रभु घाट, भगवान जिसको आप कहते हो, जो सर्वेश्वर है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो अविनाशी है, वहां तक उसकी सीढ़ी बनी हुई है।
जब आप उसको पकड़ोगे तो धीरे धीरे करके सूरत, ये जीवात्मा, ये रूह, ये सोल चढ़ जाएगा। लेकिन वहां पर आप जाओगे नहीं, उसे पकड़ोगे ही नहीं, उस पर चलने का यत्न और जतन करोगे ही नहीं, तो कदापि मिलने वाला नहीं। आपका ये मनुष्य तन ऐसे ही चला जाएगा। संतों महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में कहा कि ये सूरज चांद जो आपको दिखाई दे रहे, ये अस्त होते हैं, निकलते हैं, आपको दिखाई देता है, दिन और रात के रूप में जा रहा है। वैसे तो सूरज और चांद अपने स्थान पर हमेशा उगे रहते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं, परंतु आपको इसका पूर्ण ज्ञान नहीं, इसलिए आप ये कहते हो कि ये डूबते और निकलते हैं। तो इसी तरह से आप ये आपके शरीर में से जो श्वासें निकलती जा रही हैं, वो भी दिन और रात की तरह से खत्म होते जा रहे हैं, और एक दिन ये शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी और आपका शरीर धड़ाम से इस मनुष्य शरीर गिर पड़ेगा और फिर कुछ जाने वाला नहीं। तो इसमें बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा लो। संत महात्मा हमेशा विनती निवेदन करते हैं समस्त धरामंडल की जीवात्माओं से कि ऐसे संतों की खोज करो जो पूर्ण रूप से जगे हो, जिनकी जीवात्मा जगी हो, जो प्रभु से मिलते जुलते हो, उन तक आते और जाते हो, उनका सानिध्य करो। जब उनके संग में रहोगे और बैठोगे तो आपकी वो दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई, आपके ज्ञान चक्षु को खोल देंगे। लेकिन जब तक जगे हुए महात्माओं के पास आप नहीं जाओगे और केवल भेष के पास में रहोगे तो आपका काम बनेगा नहीं। जो उस मालिक को पा चुका है, उस सर्वेश्वर को पा चुका है, उस अनाम पुरुष करतार को पा चुका है, वही आपको प्राप्त कराएगा, दूसरा प्राप्त नहीं करा सकता। तो हमको और आपको हमेशा खोजी होना चाहिए। जो प्राप्त कर चुका हो, जो सत्यवेदी गुरु हो, उसके ही पास में जाना चाहिए और उसके माध्यम से हमको भी वो वस्तु प्राप्त हो जाएगा, उस प्रभु का साक्षात्कार होने लगेगा और वो करा देंगे। अनेकों संत इस धरामंडल पर आए और उन्होंने अनेकों जीवात्माओं को अपने सामने उस प्रभु का दर्शन दीदार कराया। पलटू साहब आए, नानक साहब आए, दरिया साहब आए, जगजीवन साहब आए, अनेकों महात्मा, गोस्वामी दास जी, संत रैदास जी, कबीर साहब, अनेकों महात्मा आए और उन्होंने अपने अपने समय में अनेकों जीवात्माओं को जगा करके प्रभु परमात्मा से मिला दिया और उनके आज भी उदाहरण मौजूद है। कलयुग में उस मालिक को, उस प्रभु को प्राप्त करना बहुत आसान है, जो किसी दूसरे युग में संभव नहीं। लेकिन हम और आप प्रयास नहीं करें और यदि खोज नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। बिना खोजे तो संसार में आपको कोई रास्ता भी नहीं मिलता। सामान्य जगह पर आप कहीं जाना चाहते हो, किसी घर में किसी परिवार से मिलने के लिए, तो आपको रास्ता खोजना पड़ता है।
10 लोगों से पूछना पड़ता है और तब जाकर के आप उस अमुक स्थान पर पहुंच पाते हो। ये तो अगम का सौदा है, अनाम का सौदा है और उस प्रभु से मिलन का सौदा है, भव सागर को पार करने का सौदा है। तो उसके लिए सुजान चाहिए और कंज गुरु चाहिए जो पूरा हो, अधूरा ना हो। अगर अधूरा होगा तो आपको बीच में ही छोड़ देगा, लेकिन पूरा होगा तो आपको उस देश में पहुंचा देगा, जीते जी पहुंचा देगा। और हृदय हीर करिया पलटू गुनवा की तरह से रामचरितमानस में साफ साफ उल्लेख है। उन लोगों को घट रामायण में उन लोगों की दिव्य दृष्टि गोस्वामी जी ने खोली और प्रभु से मिला दिया जाते थे। वैसे ही आप मीराबाई की तरह से पूरे विश्व में गा गा करके बताओगे कि मैंने भी उस प्रभु को पाया, मैंने भी श्याम को पाया, मैंने भी अपने गोविंद को पाया। लेकिन अगर आप खोजोगे ही नहीं तो क्या मिलेगा? सतगुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। देखो ये गुरु महाराज का सत्संग उन्हीं के मुखारबिंद से सुनाया गया, 1986 का है। आप बड़े ध्यान से गुरु के एक एक बातों को सुने, क्योंकि जो गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए अनमोल वचन हैं वो कोई आपको दूसरा नहीं सुना सकता। तो गुरु के मुखारबिंद से निकले हुए वचनों को आप सुने। सतगुरु से सदा क्षमा मांगते रहना आवश्यक है और सर्वदा अपने गुनाहों पर ध्यान देते रहना चाहिए और दया की भीख मांगना चाहिए। जो हालात सूरत आत्मा की हो चुकी है वो उनसे छिपी नहीं है। सदा अपने गुरु से प्रार्थना करना कि कृपा निधान सूरत से क्या कसूर बना है कि जब से ये आपके वतन से आई है तब से निर्दोष थी। यहाँ आकर निरंजन भगवान ने घेर लिया है और बहुत से दुश्मन विकार वाले लगा दिए हैं और कर्मों का आवरण चढ़ा दिया है। काम, क्रोध, लोभ आदि अंगों को साथ कर दिया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का रोग लगा दिया है। इसके बाद फिर तत्वों के शरीर चढ़ा दिए और 10 इंद्रियां मन की वजीर बना दी गई है। ये दुश्मन सूरत आत्मा की अंतरी है। मदद सूरत आत्मा की अंतर में करने को तैयार नहीं है और इंद्रियों के विषय बाहर खड़े हैं। 5 दूतों के सामने सूरत क्या करे? 5 दूत सूरत की धार को खींचकर घसीट रहे हैं। मन सूरत की धार लेकर कर्म करता है। हे सतगुरु, अब अर्ज है कि सूरत का क्या कसूर है? आप समर्थ हैं, इस मामले का जरूर उपाय कर दें। क्या यह सूरत अपने आप फंसी है या किसी ने निर्बल जानकर फंसा दी है? यदि कोई किसी पर जबरदस्ती करे तो कमजोर क्या कर सकता है? किसी के जुल्म को कौन दूर करे? मुझे पकड़कर जंजीरों से बांधे हुए हैं। यदि मैं इनके कहने में ना चलूं तो मारते हैं और मैं रोती हूँ। मुझे कोई रक्षक दिखाई देता नहीं है। मुझ सूरत को बहुत प्रकार से डरवाते हैं, फिर भी सूरत खुद कुछ नहीं करती है। करते हैं वे जो हमारे साथ दुश्मन हैं, परंतु हमारा नाम झूठ मूठ का लगा देते हैं। अब इस अवस्था में सूरत भी से पूछा जाता है, फिर मैं किससे नाम की बात कहूँ जो हमारी असली फरियाद को सुने? मैंने अभी तक इन सारे जुल्मों को बेगुनाह सहन किया। वजह ये थी
कि अभी तक मुझे कोई रक्षक नहीं मिला। यदि माता पिता समीप ना हो तो ये सत्य है कि बच्चा सदा दुख सहता रहेगा, क्योंकि वो किससे कहे। बहुत तलाश करने पर जब सूरत आत्मा को कोई रक्षक दिखाई दिए तो अब अनर्थ का दुख सहा नहीं जाता है। मैंने सम्राट को पाकर अर्ज की कि हमारे दुश्मनों ने सब किया है, मैंने कुछ नहीं किया। दुश्मनों ने सब किया है, दयानिधि अब तो समझकर बख्श दे। मैं सब प्रकार से लाचार और आपकी आदमी हूँ, मैं अब तुम्हारी ही हूँ। हे संत सद्गुरु, करो मेरे माफ सब कसूर, और गुनाहों से जो हुए हैं किसी बात मुझे अब निकाल लो, और बिछड़ा हुआ मेरा हाथ पकड़ लो। अब शरण में रखो जैसा बने। लाखों जत्नों से मन नहीं मानता है, इसको वश में करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु युक्ति बता दें और मन को ध्वनि समझा दें, तब मन मनाया जाता है। योगी अनेक युक्तियों से मन को काबू करने के लिए जतन किया करते थे और अपने ज्ञान से उसको जानना चाहते थे। तपसी लोग अनेक तप करके थक गए, यति अपनी क्रिया में फंस गए। पंडित जी वेद साथ पढ़ने में लग गए और विद्या का अहंकार आ गया। मानसी केवल मानसी ध्यान करने में उलझ गए। बुद्धि की चतुरता कब तक साथ दे सकती है। आलिम भी पछता रहे हैं क्योंकि उनकी समझ में भी कुछ नहीं आया। इसीलिए गुरु ध्वनि का भेदी मिलना चाहिए और शिष्य के हृदय में तपन हो, वह विरह की ज्वाला जलती हो, तब जाकर सूरत शब्द की कमाई होगी और मन तभी ठहरेगा। ये देखा देखी हाथ नहीं आया करता, क्योंकि कपटी जनों को ध्वनि नहीं पतियाता है। इसीलिए तन मन को गुरु के चरणों में चढ़ा देना चाहिए। जो जोन अधर लोक की है उसको संतों के सच्चे सेवक सिपाही पाते हैं। जो लोग मन के भोगों की तरफ से मारकर उस पर असवारी करते हैं, वही अपनी सूरत आत्मा को दोनों आंखों से में होकर दिव्य मंडल आकाश में चढ़ा ले जाते हैं। एक ब्रह्मांड की खाई है, उसके परे महाशून्य का मैदान है। वहीं पर बंदीवान पुरुष शासन करता है। इसी जगह भंवर गुफा का फाटक है, जिसको सूरत आत्मा तोड़ती है और बंदीवान पुरुष से आजाद होती है। उसके बाद शीश महल चमकते हुए नजर आते हैं, जिनकी शोभा कहीं नहीं जाती है। अद्भुत लीलाएं वहां की हैं। किरणों में सूरज चांद लगे हैं, सूरज में ज्योतियां हैं। क्या चंद्रमा की छवि है। कौन कहेगा इस लीला को, वो देखने ही से समझ में आती है, कहने से नहीं। घाट ही के द्वार से प्रकाश मिलेगा, बहुत मुश्किल से प्रकाश प्रकट होगा। सत्य देश की तो लीला अजीब है। इस लीला को सच्चा गुरु मुख ही गा सकता है और किसी की ताकत नहीं है कि वो वहां पहुंचे। वहां का गाढ़ भेद है। जो महाशून्य में अपनी सूरत आत्मा को पहुंचावेगा, वही इस भेद को पावेगा। इसे समझ लेने पर ऐसा हो जाता है जैसे कि गूंगा हो और किसी मिठास को खाकर कह ही नहीं सकता हो। वो भेद अकथ है, कोई कह नहीं सकता है। फिर मैं कैसे उस भेद को कहूँ। गुरु की कृपा हुई जो उन्होंने इस भेद का राज खोला। बिना उनकी दया के किसकी हस्ती है। इसी बात से गुरु आज्ञा मानो
और तन मन उन पर चढ़ा दो। जिनके अंदर मालिक के प्रति प्रेम है उसके लिए कुछ कहता हूँ, उनको क्या करना चाहिए? मन इंद्रियों भोगों से उदास हो, परमात्मा की कदर उनके चित्त में हो, और धन संतान की प्रीति मन में नहीं होनी चाहिए। वह जगत नाशवान पदार्थ की कदर अपने चित्त में ना हो, इंद्रियों में तन में आसक्ति ना हो, और नींद भूख आलस जिनके अंदर से उठ गया हो, और विरह रूपी बाण जिनको लग गया हो, वही हैं जो गुरु को खोजते हैं। और जो गुरु को खोज लेते हैं वही जाग जाते हैं। फिर जब साध संत प्रकट हो जाते हैं तो उनके वचन से दिल प्रेम में उमड़ जाते हैं। तब हम दिल के से साध संत की सेवा तन से, मन से और धन से करते हैं। जो लोग भेष में होते हैं, जिन्होंने सुरत मार्ग का अभ्यास नहीं किया है और जिनके पास अनुभव की पूंजी नहीं है, वो दूसरों को उपदेश देकर धोखा देते हैं। तुम्हारी भावना ही ऐसी हो चुकी है, चाहे कल्याण हो ना हो। हम भेष ही को पकड़ेंगे, पर अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, बहरा बहरे की बात नहीं सुन सकता है और ना सुना सकता है। पर उन्हीं भेषों की प्रसादी और चरणों को पकारते हैं। जब तुम्हारा ऊंचा और सच्चा भाव संत देखते हैं, तब वो खुद तुम्हारे पास पहुंच जाते हैं और अपना परिचय देते हैं। जब भी तुम सद्गुरु के वचन सुनते हो, उसी समय तुम्हारा हृदय प्रेम में उमंग आता है। जो सद्गुरु से प्रीति करते हैं वही गुरु की दया मेहर को पा जाते हैं। उन्हीं को गुरु की दात प्राप्त हो जाया करती है। अनुरागी सेवक को चाहिए कि गुरु के नित्य प्रति दर्शन और प्रसन्न करे और चित्त में उनकी मूरत बसा ले, ताकि उनकी मूरत अपने चित्त से दूर न हो। सेवक को चाहिए कि गुरु की ऐसी सेवा करे कि अपने पास जो भी चीज हो उनके देने में किसी अवस्था में भी चित्त में कलुषित चिंतन न हो। सदा समझे कि तन धन मन सब तुम्हारा ही है। सेवक के लिए प्रथम ये तन की सेवा है कि उनकी आरती नित्य ऐसे करे जिससे तन के विकारी अंग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार दूर हो जावे, वह सदा के लिए चित्त से निकल जावे। दूसरी धन की सेवा। धन की आपूर्ति कैसे की जाती है? जो गुरु भाई आते हैं, जाहिरा तौर पर मौका नहीं मिलता है कि उनकी धन से सेवा की जाए। गुरु के पास जाहिरा कुछ नहीं होता कि सेवक को मौका मिले प्रेम बढ़ने का और अपने अंगों को सेवा के द्वारा धो डालने का। इससे धन हमको अर्पण करना चाहिए, जिससे जो आते हैं उनकी सेवा होती है। गुरु सदा भूखे प्यासों को दिया करते हैं और अपना अमूल्य धन इसी सेवा से देते हैं। वो तुम्हारे नाशवान धन के भूखे नहीं हैं, पर उनकी दया तुम मुफ्त में पा जाओगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर वे खुश भर हो जाएं, उनकी कृपा सत्य पुरुष की कृपा होगी। सूरत आत्मा को दिल पर जमाना, मन को लगाकर और दृष्टि को उलटकर आसमानी आवाज को
और एकटक होकर देखना चाहिए। जब तुम्हारी दृष्टि आसमान में टिकेगी तो तुम्हें फुलवारी नजर आवेगी और उसी वक्त अनहद बाजें सुनाई देने लगेंगी, जिनको सुनने से महान आनंद प्राप्त होगा। अनहद बाजों को सुनकर सूरत आत्मा शिखर पर चढ़ जाएगी और बंक में अंतर के एक स्थान का नाम संघ की ध्वनि आती है और वहां अपनी सूरत और मन को छिन छिन लगाना चाहिए। इसके बाद त्रिकुटी का कमल मिलेगा। इसी की ध्वनि को सुनकर मन शांत होगा। आगे ररंकार ध्वनि सुनने में आती है, जिसको सुनकर सूरत काल के भय से मुक्त होती है। जब सूरत आत्मा काल के भय से परे चली गई, तब समझ लो कि संतों की महान कृपा हुई। सब घाटों के दरवाजे खुल गए और सत्यलोक में दाखिल हो गई। जिस घर से आदमी उतरी थी, उसी घर में वापस संतों की युक्ति व दया की धार के आधार पर चढ़कर पहुंच गए। इस वास्ते आप वापस अपने घर में जाना चाहते हो तो गुरु खोजो, तब तुम्हें सच्चा घर मिलेगा। साधकों, ये जगत सब अंधा है। जो दिखाई बाहर की आंखों से देता है वो सब नाश्वर है और अपने काम कुछ नहीं आवेगा। जब अंतर की दिव्य आंख खुलेगी तभी राम दिखाई देगा। साधो, जगत तो सब ही अंधेरा है। जो दिखाई देता है उससे हमारा टिकाव नहीं है। सत्य वस्तु को पाने के लिए औषधि संतों का सत्संग ही है। जब संत सतगुरु का सत्संग प्राप्त होगा तब वो परमात्मा के नाम का धन देंगे। साधकों, गुरु ने हमारे ऊपर अपार कृपा की है कि अपने चरणों में लगाकर एक शब्द जो हर घट में बोल रहा है उससे जोड़ दिया। शब्द से जुड़ते ही हमारी सूरत आत्मा मुद्दतों से सुई हुई जग गई और ऐसा दिखाई देता है कि अनेकों नेत्र अंदर में हो गए। साधको, हमारा धर्म उसी दिन से सब भाग गया और जिस राम की खोज सारा जगत करता था वो मुझ में ही मिल गया। जिसके अंदर सूरज प्रकट नहीं हुआ उसके अंदर दीपक से क्या होता है। आप चाहते हैं कि गुरु को त्याग कर दूसरे धामों में हम राम को पावेंगे तो ये कदापि नहीं होगा। मन इंद्रियों के भोगों में और संसारी चाहों में भ्रम ही भ्रम है और यही अज्ञान धर्म है। सच्चा राम जो है वो घट घट में बोलता है। वो तो तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम्हारी तीसरी आंख, थर्ड आई, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र खुलेगा। साधो, दीपक क्या करे? जिसके अंदर राम का प्रकाश सूर्य के समान प्रकट हो गया है। प्रेमी जनों, जब हमारे अंदर सूर्य प्रकट हो गया तब उसी दिन से संपूर्ण संसार का भ्रम जाता रहा। हमारे अंदर भागीरथी रूपी गंगा प्रकट हो गई, जो गंगा सर्व पापों का नाश करती है। मुझे जरूरत अब नहीं रही कि हम अब तालाब में स्नान करें। अंतर की आंख खुलने पर प्रयाग प्रकट होगा, जिसमें स्नान करने पर पाप कट जाएंगे। जब हमारा सूरज प्रकट हुआ उसी दिन से अंदर का नेत्र पूरा खुल गया। प्रेमी जनों, जब वो सूरज डूब जाता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश प्रकट हो जाता है। उसी समय से राम का प्रकाश देह में प्रकट हो जाता है। तब सकल धर्म का नाश हो जाता है। मनुष्य देह में राम प्रकट है। राम को मनुष्य देह में पाकर राम को विस्तार दे। ऐसा मनुष्य रवि और दीपक के बिना संसार में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। इसी तरह से सद्गुरु के बिना
राम रूप को देखने के नेत्र का सदा बंद रहेंगे। जिन्होंने मनुष्य देह पाकर राम को बिसरा दिया, उन्होंने जगत में आकर सब कुछ खो दिया। प्रेमी जनों, जिस तरह से आकाश में से बूंदे जल की गिरती हैं और पृथ्वी पर बूंदों के गिरते ही आप से आप जीव उत्पन्न हो जाते हैं और खुद ही मर भी जाते हैं, इसी प्रकार जिसकी कोई रक्षा नहीं करता है, मनुष्य देही पाकर और यदि राम को उसने बिसार दिया तो ये मनुष्य शरीर महा अपराधी है। प्रेमी जनों, तीनों लोकों में इंसान सा दूजा कोई और देही नहीं है। राम को पाकर ऐसी दुर्लभ मनुष्य शरीर में यदि लाभ ना उठाया तो हमसे गिरा और कौन होगा। और ऐसा जीव प्रेमी जनों महापापी है तथा दिन प्रतिदिन और पापी होता जा रहा है। बड़े वृक्षों पर फल नहीं हुआ करते हैं, छोटे वृक्षों पर फल लगते हैं और वो सबको सुख देते हैं, इसीलिए छोटा होना चाहिए। झूठे संसार में रहकर लोग लाज खो देना चाहिए। जो प्रेम से सींचा जाता है वो बहुत बड़ा होता है। मैंने इस लोक में ये देखा कि यहाँ लोग गुजरानी करते हैं। जो केवल गुजरानी समझ रहे हैं वो तो समझदार हैं, परंतु जो गुजरानी गलतान हैं वो महामूढ़ और अंधे हैं। जिस गुजरानी में लोग गलतान हैं उसे अच्छी तरह समझना चाहिए। जो अपने राम को त्याग कर संसार की वस्तुओं में लगे पड़े हैं और अनसमझ हैं, वही वीरानी में गलतान है। यही आन धर्म है, अपना वो धर्म है जिससे सुरत आत्मा अपने राम का सच्चा सुख ले। परंतु क्या कहा जावे, दुनिया गुजरानी को ही राम समझ रही है। जो नाम में अलमस्त है और नाम का नशा किए हुए है वही तो सच्चे संत हैं। कबीर, नानक, गोस्वामी जी, दादू जी, पलटू साहब, जगजीवन साहब, सरवन सिंह, जयमल सिंह, स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी, रैदास जी, बीका साहब, गुरु गोविंद सिंह, आज महात्मा नाम की मस्ती में मस्त अलमस्त थे। नाम की मस्ती बिना सारा संसार डूब गया। प्रेमी जनों, सदा प्रेम के जल में सींचकर पौधा बड़ा होता है, इसी तरह संतों के प्रेम जल से जीव मुक्ति पाता है। तीनों लोकों में और 14 भुवन में सब कुछ मैंने देखा है। राम सरीखा राम ही है और कुछ भी नहीं है। राम को मैंने अंदर की निरत देखा है, जिसको दिव्य आंख कहते हैं। जो पर्चे संत जन देते हैं वो राम के पर्चे केवल देते हैं और पर्चे गलत के सब मिथ्या कहते हैं। संतों के वचन चरणों में मन, तन और आत्मा को निछावर कर देना चाहिए। अंतर में राम को देखना चाहिए। मैंने राम का स्मरण सूरज से किया जिसकी परख गुरु से होगी। सतगुरु के शब्दों को लेकर नाम से अपना संबंध करना चाहिए। जब सूरज नाम से अपना संयोग कर लेती है तब आयु बढ़ जाती है और शरीर निरोग हो जाता है। आत्मा ही राम से प्रेम करेगी और आत्मा ही राम को चिन्हेगी। इस नश्वर शरीर में यदि कंचन भी भरा हो तो हमारे किस काम का है। शरीर वही भला है जिसमें अमृत रूपी राम निवास करता है। जो भी काया कंचन की है वो और रत्नों से जड़ा हुआ ये चांद मैंने नहीं विचार किया कि जगत के पदार्थ किस काम के हैं। जिसकी जीवा बेकार है, जिसके मुख में राम नाम का उच्चारण नहीं है, जो कोढ़ी राम नाम को सुमिरता है वो भला है। पर जिसका शरीर निरोग है और मुख में राम नाम नहीं है वो कोढ़ी
घोड़ी से भी निकृष्ट है। प्रेमी जनों, पाप और पुण्य की डोरी आकाश में लगा देते हैं। तुम राम ही की राह में चलो, जीव बेचारा फंस गया है, अपने राह घर में जाने की भूल गया है। इस जीव का कारण अब नहीं बन रहा है। प्रेमी जन, जब तुम्हें सद्गुरु मिलेगा तभी ब्रह्मा से मिलना होगा। ब्रह्मा मिलना सत्य है। यह तुम्हारे हृदय में प्रकट हो गया। सबका सृजनहार, सबके परे राम है। जो उपस्था है और जिसका विनाश होता है वो माया का रूप है। माया जो है वो तो बाहर का ईश्वर खोल है। तुम्हारे अंदर 10 दरवाजे हैं, उनमें कीर्तन भी इन्हीं 10 दरवाजों में होता है। जो प्रेमी राम रतन उस जिह्वा में से उच्चारण करते हैं, जिससे राम देखा जाता है, वही सच्ची मुक्ति पाता है। प्रेमी जनों, राम का दीपक गगन में जलता है और उसके प्रकट होते ही तीनों लोकों में उजाला हो जाता है। साधजन, तुम राजस भाव दूर करो, परम ब्रह्मा निरंकार से लौ लगाओ। राम को त्याग कर लोग राजस को ग्रहण करते हैं। यदि तुम्हें राम का नाम मिलेगा उस वक्त तुम बादशाह हो जाओगे। राम नाम साधुओं को की जान है। साध का लक्षण यह है कि किसी प्रकार कोई कपट उसके हृदय में ना हो, चाहे वो गृहस्थी में हो या भेष में हो, या किसी प्रकार कपट ना हो और निर्लज निष्कपट रहे। तब अंतर और बाहर से वही साध है। रहनी गहनी साध को की हो, केवल एक राम अनामी प्रभु का ध्यान हो। बाहर जो मिल रहा है वो तो मिलता ही है, अंतर में राम का भी पूरा ज्ञान हो। वह संत सद्गुरु ऐसे शिष्य को तलाश करते हैं, जैसे एक आदमी फल खाना चाहता है परंतु अच्छे वृक्ष की खोज में है, उसका फल मिले। इसी तरह संत दूर दूर देशों में उसी शिष्य की तलाश करते हैं जो वास्तव में राम ज्योति को जला ले। निष्कपटी साधी संगत में सहज में अंग पलट जाता है। साधुओं के लक्षण है कि कीट छोड़कर सदा नाम रूपी मोती चुगते हैं। संगत साधुओं की सच्ची होती है। जो करना जाने पर साधुओं की संगत करना बड़ा मुश्किल है। साधुओं की संगत वही करते हैं जिन्हें राम से मिलना हो। सद्गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने अभी कितना उच्चतम सत्संग सुनाया। ये वास्तव में आत्मा और परमात्मा का सत्संग होता है, सूरत और स्वामी का सत्संग होता है। ये सूरत जो मनुष्य शरीर के रूप में इस धरा मंडल पर बैठी है, इसको जगाने के लिए हर तरह से सत्संग उच्चतम से उच्चतम भेद बना देते हैं, बताते हैं, एक एक भेद बताते हैं। जब एक एक भेद को बताते हैं तब ये सूरत, ये जीवात्मा कहीं जाती है। गुरु महाराज ने बड़े साफ शब्दों में देखो कहा कि संत कौन होता है, साध कौन होता है। साध वो होता है जिसके अंदर किसी तरह की कपट ना हो, निष्कपट। और जो उस अनामी महाप्रभु, अनामी राम प्रभु का सच्चा सुमिरन करता और उससे जुड़ा हो पूर्ण रूप से, उसको कहते हैं। और देखो ये भी बताया कि अंधे को कुछ नहीं बता सकता, दिखा सकता। बहरा कभी किसी को कुछ बता नहीं सकता है या सुना नहीं सकता है। तो जो देखता है उस प्रभु को, जो सुनता है उस प्रभु की वाणी को, वही आपको दिखा सकता है, वही आपको
उस प्रभु परमात्मा से मिला भी सकता है। दूसरा कोई माई का लाल ना तो मिला सकता है न दिखा सकता है। इसीलिए सच्चे संत और महात्मा समझाते हैं कि देखो, गुरु के चरणों में बैठो, खोज करो सच्चे गुरु की, झूठे की नहीं कहते, सच्चे को खोजो जो उस अनामी महाप्रभु से मिला हो और वो उस नाम की भक्ति करता होगा तो तुमको भी उसी की कराएगा। और धीरे धीरे करके आपके अंदर जो मन गंदा है, चित्त गंदा है, बुद्धि गंदी है और काम क्रोध लोभ मोह है और जो आपके अलग अलग विषय वासनाएं उनको सब को खत्म कर देगा। धीरे धीरे करके निकाल करके पूरा कचरा बाहर करा देगा, आपको भी अपने जैसा बना देगा। तो इसीलिए पलटूदास जी ने बड़े साफ शब्दों में कहा, पारस पलटू क्या करे जो लोहा खोटा होए, सतगुरु सबको देत है लेता नहीं को। अरे वो सच्चा संत, सच्चा फकीर जो उस मालिक अनामी महाप्रभु से जुड़ा होता है वो क्या है, एक पारस के समान होता है। मतलब पारस का गुण ये होता है कि अगर लोहा साफ सुथरा है तो उसको क्या बना देगा, सोना बना देगा। उसी तरह से सद्गुरु भी उस मालिक से उस जीव को मिला देगा। और ऐसे जीवों को जो परमार्थी जीव होते हैं, संत जन भी उनको खोजते हैं कि कहां पर ऐसा जीव है, हम उसको पकड़ें और उसको उस मालिक से मिला दें, क्योंकि उसके अंदर मेरा अंग बहुत जल्दी जगेगा, वो अपनी विकारों को बहुत जल्दी सही कर लेगा और संत के वचन पर चल पड़ेगा तो उतनी जल्दी उसका काम हो जाएगा। और जो इस तरह के, जैसे सतगुरुदयाल ने कहा कि जिसके ऐसा बहुत अच्छी कंचन जैसी काया है, कंचन जैसी काया है लेकिन इसमें प्रभु का नाम ना उच्चारण हो, विरोध हो, उस मालिक का नाम ना हो, उस प्रभु का, उस खुदा का नाम ना लेता हो, तो उससे बेकार तन और कौन हो सकता है। वो तो सबसे गया गुजरा है। तो गुजरानी करना चाहिए, मतलब उस मालिक की याद करते हुए धीरे दीन गरीबी में यहाँ से निकल जाना चाहिए, भटक नहीं जाना चाहिए, उस प्रभु परमात्मा का विरोध नहीं करना चाहिए। जो उसका एक बार में भूल से भी मुखारबिंद से उच्चारण न करें तो उसको क्या कहते हैं, गुजरानी मुल्तान कहते हैं। तो हमेशा अपने प्रभु के चरणों में लग करके इसी मनुष्य शरीर से, इसी में आपके सूरज चांद इसी घट में खिल जाते हैं। जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तो आपके देखोगे अनेकों सूर्य प्रकट हो जाएंगे, अंदर में अनेकों चांद प्रकट हो जाएगा और यहीं से आप जो है पहले धाम के धनी को देखने लगोगे। गुरु महाराज ने उसको भी बताया। दूसरे धाम के धनी को की आवाज को सुनने लगोगे तो आपका मन शांत होगा। जब तक ब्रह्म की वाणी को नहीं सुनने लगोगे तब तक आपका मन शांत नहीं होगा। जब ब्रह्म की वाणी को सुन लोगे, उनसे मिल लोगे तो एकदम हमेशा साथ देगा। इसे तो ब्रह्मांडी मन इसीलिए कहते हैं, वो आपका सूरज का हमेशा साथ देता है। तो यही मन आपका ब्रह्मांडी हो जाएगा और हमेशा सूरज आत्मा का साथ देगा, एकदम निश्चल रहेगा। और फिर आगे की तरफ ये सूरज चलेगी और फिर ऊपर में भौशुंड को पार करने की जगह भी पहुंच जाओगे मानसरोवर पर, और उसमें स्नान करोगे और फिर आगे की तरफ चलेगी और वहां का नजारा एकदम निहंगम। गुरुमान ने कहा कि देखो वो फाटक लगा, उसको ये तोड़ देती है जीवात्मा, और फिर अनेकों सूरज आपके अंदर सूरज चांद उत्पन्न हो जाएंगे और उसमें भी ज्योतियां निकलती रहेंगी, लप 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 लप, प्रकाश ही प्रकाश। क्योंकि ये सूरज धीरे धीरे करके
उस मालिक के जैसी बन जाती है। वैसे तो पूर्ण रूप से वैसी नहीं होती, मालिक मालिक ही रहेगा, सूरत सूरत रहेगी, लेकिन इसी में 12-12 सूर्यों, 16-16 सूर्यों और फिर अनगिनत सूर्यों का प्रकाश इसके अंदर आ जाता है। इसी सूरत जीवात्मा में जो यहाँ बैठी है अभी कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन जब ये अपने ज्ञान को अर्जित करती है, अनेकों रचनाएं करती है सतगुरु दयाल की दया से ऊपर में। और यहाँ पर भी सुनते हो कि विश्वामित्र जी ने जो है अलग से नई दुनिया बना दी थी, स्वर्ग वैकुंठ को बना दिया था, जीव और पक्षियों को बना दिया था। आप केवल किताबों में पढ़ते हो, लेकिन वो आज भी हो सकता है, करके पा सकते हो, लेकिन अलग बनाने की क्या जरूरत है। ऊपर की सृष्टि इतनी विस्तार है, आपका ये वतन नहीं, ये तो 3 लोगों के मालिक का है, तो यहाँ हमें क्या जरूरत है, इसको तो छोड़ के जाना है। यहाँ अपना काम बनाने आए हो, प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए हो, ना कि कोई दूसरा काम करने के लिए आए हो प्रेमियों। और जो भी प्रभु से मिलना चाहता है, जो भी खुदा बाढ़ से मिलना चाहता है, जो भी उस प्रभु से मिलना चाहता है, उसको केवल एक काम करना चाहिए, क्योंकि सच्चे गुरु की खोज और उसके चरणों में बैठ करके प्रभु परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर लेना। नहीं तो मनुष्य शरीर तो छूटेगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये छूटेगा नहीं, ये तो पक्का है। चाहे जहाँ रहोगे धड़ाम से शरीर गिरेगा। जिस समय मनुष्य शरीर में से आपकी श्वासों की पूंजी खत्म आपकी, उसी समय धड़ाम से गिरेगा। चाहे खेत में रहो, चाहे खलिहान में रहो, चाहे आप बहुत बड़े अफसर हो, चाहे IAS PCS हो, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे जो है कमांडर हो कहीं के, चाहे डॉक्टर हो और चाहे इंजीनियर हो या कुछ और हो, ओहदेदार हो, चाहे आप जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हो या कुछ भी हो, तो वो सभी के सभी जैसे के श्वासों की पूंजी खत्म होगी, वहीं पर गुरु महाराज ने कहा कि वो आवाज देगा, यमदूत आवाज देंगे कि है लल्लू लाल, आप अमेरिका में हो तो कोई बात नहीं, वहीं आवाज पहुंचेगी। और जैसे आपको आवाज सुनाई देगी, लल्लू आप अपने इस मनुष्य शरीर को खाली करो, आप उसी वक्त गिर पड़ोगे जमीन पर और आपकी जीवात्मा तुरंत निकाल करके वो बाहर कर देंगे। आप तो किसी से मिल भी नहीं पाओगे, बात भी नहीं कर पाओगे। आप भले यहाँ कहो कि हार्ट अटैक हो गया, कुछ भी कहो, क्योंकि उनके पास में, यमदूत के पास में एक पास होता है, जब वो जबरदस्ती जीवात्मा पर फेंकते हैं और उससे बांध लेते हैं और जबरदस्ती खींच कर निकालते हैं, तब हार्ट अटैक होता है, तब आपके शरीर में निश्चित टूट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, तब होती है। और यदि उस मालिक की विशेष दया है, बहुत आसानी से जा रहे हो, तो शरीर एकदम वैसे रहेगा, निरोगी रहेगा, पूर्ण रूप से चलकर स्वस्थ रहेगा, और इसी में से निकल करके चले जाएंगे, कहीं टूट नहीं हो ही नहीं सकती। इसको संतों महात्माओं ने बड़े साफ शब्दों में समझाया कि जैसे एक कटीली झाड़ी हुई और उस पर रेशम की जो है रेशम को के कपड़े को डाल दिया गया। अगर रेशम के कपड़े को निकालना है कटीली झाड़ी पर से, तो यदि बहुत आराम से बचा के निकालो तो वो फटेगा नहीं, निकल आएगा। लेकिन अगर जबरदस्ती खींच करके निकालोगे तो निश्चित रूप से वो फट जाएगा। तो वैसे ही ये शरीर में जीवात्मा का प्रकाश फैला हुआ है और प्रकाश के ही दम पर चलता, क्योंकि हर चक्र जो बने हुए हैं, जैसे आपका गुदा चक्र, उसके बाद में स्वादिष्टा चक्र, उसके बाद में आपका नाभि चक्र, फिर आपका ऊपर आओगे जो है हृदय चक्र, फिर ऊपर आओगे कंठ चक्र। तो इन सबसे जीवात्मा का प्रकाश हर एक चक्र पर पड़ता है, वहां से ये सारा का सारा चलायमान रखता है पूरा शरीर। और नहीं तो लकवा जब मारता है तो उधर से शरीर का प्रकाश ही तो खींच लेते हैं जीवात्मा का, और ये इतना शरीर फिर आपका काम नहीं करेगा। मान लिया सूरज ऊपर चढ़ा, उसने अपने प्रकाश को खींच लिया और कहां तक खींच लिया, स्वादिष्टा चक्र तक, तो या इंद्रिय चक्र तक, तो नीचे का पूरा पैरालिसिस हो जाएगा। फिर ना हाथ आपका पैर नहीं काम करेंगे, पैर से नीचे का पूरा मतलब कमर से नीचे का पोर्शन आपका वर्क नहीं करेगा। तो इस तरह से होता है। ऐसे ही जब मृत्यु होती है तब भी होता है, धीरे धीरे
करके क्या होता है, अंदर से वो बोल नहीं पाता, लेकिन जीवात्मा के प्रकाश को खींचा जाता है। और जब पूरा इकट्ठा करके आपके जहाँ पर थर्ड आई है वहां पढ़ने आकर के वहां से निकाल दिया जाता है, तो शरीर में फूट होती है, चाहे उसको आप किसी तरह से डॉक्टर साहब रिप्रेजेंट कर दें। तो वैसे डॉक्टर साहब तो आज तक नहीं पकड़ पाए कि जीवात्मा कितनी बड़ी कितनी छोटी कहाँ बैठी है। ये संतों ने केवल बताया है और किसी माई के लाल ने आज तक बताया नहीं है। और डॉक्टर साहब भी अंत में यही कह देते हैं कि ऐसा करो, आप अब इनको ले जाओ और घर में इनकी सेवा करो और प्रभु से विनती करो कि सही रहे सब कुछ। अंत में तो बेचारे वो भी यही कह देते हैं, क्या करें, क्योंकि मृत्यु तो एक सत्य है, वो होगी ही होगी। तो जिसके लिए आपको ये शरीर मिला था और ये श्वासें मिली थी, आप इधर उधर में लगा रहे हो, तो इसको बचा करके अपना काम बना लो। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। एक प्रार्थना होगी तब तत्सात सभी लोग ध्यान भजन सुनना आवश्यक है। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। पुरुष
वाले अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। मैं तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमियों से विनती और निवेदन कि गुरु स्वरूप पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके अपनी अपनी जगह पर सुमिरन ध्यान और भजन अवश्य करेंगे। आप ठीक है, मैं फर्स्ट